क्या वाकई कथावाचक अब करोड़ों की कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं? और क्या पर्ची बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ भक्तों की आस्था का सहारा है या फिर एक सोची समझी रणनीति के किरदार? आजकल एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। खबर कुछ ऐसी है कि धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पुजारी माने जाते हैं, वो कथा करने के कितने पैसे लेते हैं और उनका नेटवर्थ कितना है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं, यानी कि वो जगह जगह जाकर कथा करते हैं। वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वो दुनिया भर के देशों में जा जाकर कथा करते हैं और हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देते हैं। और खास बात यह है कि जहां धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा करने के लिए जाते हैं, वहां की सड़कें जाम हो जाती हैं। साथ ही हजारों और लाखों की संख्या में आस्था रखने वाले लोग इनकी एक झलक पाने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं कौन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी, जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि उनके पास दिव्य शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान का अतीत, वर्तमान और भविष्य बता सकते हैं और यही पर्ची चमत्कार उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। उनकी हर कथा में एक दिन होता है जहां दिव्य दरबार लगता है, जहां वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, पर्ची पर जवाब देते हैं और कहते हैं ये सब हनुमान जी की कृपा है, जिसमें वो सबका पर्चा बनाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई है उनकी उम्र जब मात्र 9 साल की थी। वो ये सब उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया है कि उनके गुरुजी ने उन्हें एक मंदिर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां उन्हें एक रोशनी दिखाई दी जिससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। कुछ लोगों का मानना है कि ये बस छल और ढोंग है, लेकिन जो लाखों लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनकी आस्था का क्या। कई कथा में उन्होंने रिपोर्टर्स के भी पोल खोली है और ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि यह कितना सच है। हो सकता है इसके पीछे पूरी टीम का हाथ हो, पर अपने ही देश में नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने दूसरे देशों में भी हिंदू धर्म का प्रचार किया है। ये कथा हनुमान जी की प्राप्ति पर होती है, जिनमें वो भूत प्रेत की समस्याओं का भी समाधान करते हैं। अब बात करें कि वो एक कथा के कितने लेते हैं। दरअसल इसकी कोई साफ पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस पर सबका अलग अलग दावा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा के 3 से 5 लाख रुपए लेते हैं। ये कहना भी गलत नहीं है। जिस राज्य या देश में वो कथा कराते हैं, जो इस कथा का आयोजन करते हैं, उनका करोड़ों का खर्चा आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे कथावाचक हैं जिनकी कथा सुनने के लिए आम लोगों से लेकर वीआईपी, राजनेता और उद्योगपति तक आते हैं। ये वजह है कि उनकी कथा का इंतजाम बहुत ही भव्य तरीके से होता है। अधिक मात्रा में पुलिस और सभी तरह की सुविधाएं इसकी कथा में शामिल की जाती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री का नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए है। अगर इस नेटवर्थ का हिसाब लगाया जाए तो उसमें उनकी फीस और लोगों द्वारा किए जाने वाले दान भी हैं। अब उत्तर प्रदेश के इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचक को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ते जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बहस में धीरेन्द्र शास्त्री को बीच में लाते हुए कहा कि कई कथावाचक कथा सुनने के 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि कोई धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले? वो बाबा अंडर टेबल भी पैसे लेते हैं। आप पता करवा लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसे लेते हैं या नहीं। लेकिन अगर कोई कथा करने के चाहे कितने भी पैसे ले, वो उनकी मर्जी है। इससे किसी को क्या ही आपत्ति होगी। अभी तक किसी ने भी इस बात को नहीं लाया था कि उनकी फीस क्या है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने हमेशा ही कई कार्य किए हैं जिनके कारण उन पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी एक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया है, जिसका एक वार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर भी होगा। वो हर साल शिवरात्रि के दिन कई कन्याओं की शादी का जिम्मा लेते हैं। पिछले साल 251 कन्याओं की शादी कराई, वो भी पूरे धूमधाम से, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी।
साथ ही मंदिर में आने वाले दान को वो अधिकतर अस्पताल में लगा देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर धाम में हर रोज अन्नपूर्णा के नाम से भंडारा होता है, जो सुबह से लेकर रात तक चलता है। क्या इतना करना काफी नहीं है? साथ ही वो प्रतिदिन जब भी उनकी कथा अन्य जगह नहीं होती तो बागेश्वर धाम में दरबार लगाते हैं, जहां वो आम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना पैसा लेकर कथा कर रहा है तो ये भी देखना चाहिए कि वो कितने लोगों की जरूरतें भी पूरी कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत हिंदू राष्ट्र बने। उनका कहना है कि जब तक वो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना देते, वो शांति से नहीं बैठेंगे, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चली जाए। उनको कई बार जान से मारने तक की भी धमकी मिली। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि अन्य कथावाचक जो अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं, जैसे कि आपने जया किशोरी के बारे में जरूर सुना होगा, जो पैसे लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री अभी भी अपने पुराने घर में अपनी मां के साथ रहते हैं। उनके घर में कोई भी वीआईपी सामान नहीं है। साथ ही लोग ये भी दावा करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महंगे कपड़े और लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। कथा तो एक बहाना है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कथा में बताया कि वो वही सामान इस्तेमाल करते हैं जो लोग द्वारा उन्हें मिलता है, चाहे वो महंगे चश्मे हो और महंगी जैकेट। अब आपको लगता होगा उनके पास बॉडीगार्ड्स और इतनी सेफ्टी क्यों है? उनके पास कौन देता है? दरअसल यदि कोई व्यक्ति जिनकी लोकप्रियता या उस पर किसी तरह का खतरा हो तो सरकार उसकी सेफ्टी के लिए कोई ऐसी सुविधाएं देती है। बात करें महंगी गाड़ियों की, तो अगर एक कथा में करोड़ों का खर्चा आ रहा है तो वो कोई आम इंसान नहीं करा सकता। तो ये आम बात है कि प्रशासन कथा करने वालों को हर तरफ की सुविधाएं प्राप्त करे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री एक आध्यात्मिक प्रभावशाली है या फिर प्रभावशाली ब्रांड? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जुड़े रहिए ऐसे ही मुद्दों की गहराई तक जानने के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।